बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन यानी अम्ल तबखीर क्या होता है। बुखारात के बनने के अमल को हम अम्ल तबखीर या इवापोरेशन कहते हैं, और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी कि माया का बुखारात में तब्दील होने का अमल इवापोरेशन कहलाता है। इवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, यानी कि हम खुद भी इसको हीट प्रोवाइड करें तो लिक्विड वेपर में ज़रूर चेंज होता है, बट अगर हम प्रोवाइड नहीं भी कर रहे होते हीट, हम किसी लिक्विड को हीट नहीं भी कर रहे होते, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चेंज हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जानने के लिए हम ये जानते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हर वक़्त कंटीन्यूअस मोशन की हालत में होते हैं। नंबर 2, तमाम तर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सेम एनर्जी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। अगर कोई ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो ऐसा देखने में आता है कि उसके 3 साइड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। डाउनवर्ड साइड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, बट इसकी अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और अगर वो इन तीनों अतराफ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे गलबा पाने पे कामयाब हो जाए, तो वो लिक्विड को छोड़ के एनवायरनमेंट में चला जाता है, सराउंडिंग में जो है वो मॉलिक्यूल आज़ाद हो जाता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कम एनर्जी वाले होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। और जो ही लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, अगर लिक्विड के इर्द-गिर्द मौजूद सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या होगा कि टेम्परेचर सराउंडिंग से जो है वो मूव करेगा लिक्विड के अंदर, जिसकी वजह से सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इवापोरेशन कूलिंग काज़ करती है, और यही इसकी रीज़न होती है कि इवापोरेशन जो है वो कूलिंग काज़ कर जाती है। ठीक है, दोबारा से इसको सीखते हैं कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड में से निकल जाते हैं, रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, जिसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होता है। और अगर लिक्विड के इर्द-गिर्द जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर हाई है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू लिक्विड, जिसकी वजह से एज़ अ रिज़ल्ट हीट जो है वो सराउंडिंग की भी उस टेम्परेचर सराउंडिंग का भी कम होगा, हीट फॉल करेगी सराउंडिंग में, जिसकी वजह से कूलिंग कॉज़ होगी। और यही रीज़न है कि गर्मियों के अंदर अगर आप फैन के अंदर जाते हैं, फैन के नीचे जाते हैं, तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो आपके स्किन की सरफेस होती है उसमें मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डाउन होता है। और रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स जो जिनका टेम्परेचर डाउन होता है, जिनकी एनर्जी कम होती है, वो हमारी बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, हीट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। लास्ट में हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इवेपोरेशन जो है वो मुतासिर हो सकती है, जिनकी वजह से मुतासिर हो सकती है। तो उनमें सबसे फर्स्ट है सरफेस एरिया, क्योंकि जो इवेपोरेशन होती है वो सरफेस के ऊपर जो है हो रही होती है, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जिस तरह हमारे पास अगर ये कंटेनर है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा, यहाँ पे हम अगर एक ही क्वांटिटी जो है 1 लीटर वाटर यहाँ पे रखें और एक और कंटेनर लें, ठीक है? जिसका सरफेस एरिया इतना हो, ठीक है? इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर ऐड करें तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और इस कंटेनर के अंदर इवेपोरेशन कम होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। सेकंड जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है इवेपोरेशन को, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन कम होती है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हमारी डेली लाइफ़ में से इस तरह से है कि स्पिरिट अगर उसको हम फ़ौरन से हाथ पे लगाते हैं, तो वो फ़ौरन से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्पिरिट के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और वाटर नॉर्मली इतनी जो है आराम से इवेपोरेट नहीं हो रहा होता, उसको टाइम लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, इवेपोरेशन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इवेपोरेशन ज़्यादा। लास्ट वन जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होने से उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब उन मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो मॉलिक्यूल हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी, और इस वजह से इवेपोरेशन भी कम होगी। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।